नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए दशामाह व्रत कथा। दशामाह के व्रत की शुरुआत आषाढ़ वद मास से होती है। यह व्रत 10 दिन का होता है। स्वच्छ जगह पे अच्छे मुहूर्त में चौकी स्थापित करके माता की छवि या फिर माता के वाहन की मिट्टी से बनी मूर्ति की स्थापना करनी होती है। मिट्टी की सांधनी बनाकर चौकी पे स्थापित करें। सांधनी यानी मिट्टी का ऊंट। 10 दिन माता की पूजा करें। श्रद्धापूर्वक कथा सुन के 10 दिन उपवास करना होता है। 10वें दिन की रात को जागरण करके सारी पूजन की सामग्री को जल में विसर्जित कर दें। इस तरह 5 साल आपको व्रत करना है। 5वें वर्ष में व्रत का उद्यापन करना है। अपनी यथाशक्ति से सोने, चांदी या पंच धातु से माता के वाहन की मूर्ति बनाकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके साथ हो सके तो वस्त्र दान करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दे। भक्ति के साथ व्रत करने वाले को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। अब सुने दशामाह की व्रत कथा। सुवर्णपुर राज्य में अभयसेन नाम का एक बहुत ही घमंडी राजा राज कर रहा था। राज्य की समृद्धि को पार नहीं था। अनंगसेना नाम की राजा की गुणी, संस्कारी, धार्मिक और सुंदर रानी थी। रानी बहुत विनम्र और धर्मपरायण थी। वो अक्सर राजा को अभिमानी न होने के लिए मनाती थी, लेकिन राजा ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन महल की खिड़की पर बैठी रानी ने महिलाओं को नदी के किनारे पूजा करते देखा। तो रानी को उत्सुकता हुई और उसने तुरंत दासी को यह पता लगाने का आदेश दिया कि नदी के किनारे महिलाएं किसकी पूजा कर रही हैं। तभी दासी ने जाके एक महिला से पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही है? उस महिला ने उत्तर दिया, हमने दशामाह का व्रत किया है। सुतर की डोरा लेकर उसमें 10 गांठें बांधनी है। गांठों को कुमकुम लगाना है। फिर महिला ने कहा, कैसे करना है आदि सब कुछ पूछकर दासी महल में गई। दासी ने महल में आकर रानी से बात की। धार्मिक प्रकृति की रानी भी यह व्रत करना चाहती थी। मन से व्रत करने का निश्चय किया। रानी ने भी दशामाह का ये व्रत लिया और अपने महल में पूजा की। रात को जब उसने यह बात राजा को बताई तो अभिमानी राजा ने माता का व्रत का डोरा रानी के गले से तोड़ दिया और कहा, ये व्रत गरीब, भिखारी के लिए है। हमारे पास तो धन, दास, बाग, राजपद सब है, इसलिए इस व्रत को करना बंद करो। राजा का अभिमानी वचन सुनकर रानी को दुख हो उठा। वह जानती थी कि तमाम बात बताने के बावजूद अभिमानी राजा मानने वाला नहीं था। राजा ने अहंकार, अभिमान से और माता का व्रत का डोरा तोड़कर दशामाह के व्रत का अपमान किया। इससे दशामाह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस रात को राजा के सपने में दशामाह आए और राजा से कहा, हे राजा, तूने मेरे व्रत का अपमान किया है। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अगले दिन एक राज्य का राजा सेना लेकर आया और राज्य पर हमला किया। ऐसे अचानक हमले से राजा अभय सिंह डर गए। अपनी जान बचाने के लिए वह रानी और उसकी 2 पुत्र के साथ जंगल में भाग गया। रानी अनंगसेन अपने मन में समझती है कि यह सब दशामाह के व्रत के अपमान से हो रहा है। जंगल में राजा, रानी और उनके पुत्र नंगे पैर चलते हैं। पैरों में कांटों से वार किया जाता है। दुख और थकान का कोई पार नहीं है। रास्ते में एक फूल का बाग आया, लेकिन जब राजा ने बगीचे में पैर रखा तो खिले हुए फूल मुरझा गए। माली सोचने लगा कि यह आदमी पापी है। तब माली ने एक छड़ी ली और राजा और रानी को मारने के लिए दौड़ा। राजा, रानी और 2 पुत्र मुश्किल से वहां से भाग निकले। रास्ते में रानी की सहेली का गांव आया। तब रानी अपनी सहेली को मिलने उसके घर गई। रानी ने अपनी सहेली के पास भूखे कुंवर के लिए खाना मांगा, लेकिन रानी की सहेली उसको नहीं पहचानती और मेरी कोई ऐसी भिखारी सहेली थोड़ी होगी, ऐसा बोल के घर से उनको बाहर निकाला। आगे चलते चलते रास्ते में एक तालाब आया। दोनों राजकुमार को प्यास लगी थी। जब राजा, रानी दोनों राजकुमार को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास पहुंचे तो दशामाह ने दोनों कुंवरों को तालाब में खींच लिया। यह देखकर रानी विलाप करने लगी। राजा भी समझ गया, जरूर यह दशामाह का ही कोप है। राजा रोती हुई रानी को समझाते कहता है, हमारे दोनों कुंवर जिसकी थी उसने ले लिए, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी से निराश दोनों भिखारियों की तरह एक नगर में आ गए।
वह नगर राजा की बहन का था। राजा को आशा थी कि बहन दुख में मदद करेगी। उसने एक व्यक्ति से अपनी बहन को संदेश भेजा कि उसका भाई दुखी हालत में है, उसे मदद की जरूरत है। बहन को लगा भाई बिना रथ और पालकी के बिना नहीं आएगा। वो नक्की कोई दूसरा होगा, या फिर मेरे भाई की दशा खराब हो इसलिए मेरा भाई भी हो सकता है। राजा की बहन ने अपने भाई के लिए सुखड़ी और सोने का हार एक डिब्बे में भर कर भेजा। लेकिन जब डिब्बा खोला तो सुखड़ी कोयले में और सोने का हार काला सांप में परिवर्तित हो गए। राजा सोचता है कि मेरी बहन मुझे ऐसा तो नहीं भेज सकती। ऐसा भेजने के बाद राजा ने उस डिब्बे को वहीं गाड़ दिया। नदी पार करके राजा रानी खेत में आए। नदी के किनारे खरबूजे के बाड़े हैं। राजा हाथ जोड़कर खेत के मालिक को विनती करने लगा और बोला, भाई हम 7 दिन से भूखे हैं, कृपया मुझे एक खरबूजा दो। किसान ने तरस खाकर उसे खरबूजा दिया। आगे जाकर कुछ देर विश्राम करने का निर्णय किया और फिर खरबूजा खाकर अपनी भूख मिटाने को सोचा। उस राज्य के राजा का कुंवर 2 दिन पहले रूठ के भाग गया था। सिपाही कुंवर की तलाश में निकले थे। राजा अभयसेन जैसे ही खरबूजा काटता है, दशामा के क्रोध से राजा के हाथ में जो खरबूजा था वो राजकुंवर का सिर बन गया। इससे सिपाही को लगा राजकुंवर का खून किया गया है। सिपाही उसे मारते मारते राजा के पास ले गए। रानी कल्पात करती पीछे पीछे जाती हैं। उस राज्य के राजा ने अपने पुत्र का कटा सिर देख के राजा ने अभयसेन को कैद कर दिया और 3 दिन बाद मृत्यु की सजा का ऐलान किया। तो रानी अनंगसेना पर दुख का पहाड़ गिर पड़ा। वह भागती दौड़ती नदी किनारे आकर खुदकुशी करने जाती हैं। तभी उसने जय श्री दशामा मंत्र का रटन करती महिलाएं को देखा। वह जाकर बहनों को पूछती है, आज कौन सी तिथि है? तब महिलाएं बताती हैं, आज आषाढ़ मास का दिवासों का दिन है। अनंगसेना ने दशा माँ का व्रत पिछले साल इसी महीने में और इस दिन शुरू किया था। रानी ने सोचा राजा से दशा माँ के व्रत का अपमान हुआ है, इसलिए हमारी यह हालत हुई है। तो मैं दशा माँ का व्रत फिर से करूंगी, इससे माता हम पर प्रसन्न होकर हमारी बिगड़ी दशा को फिर से सुधारेंगी। रानी ने दशा माँ का दौरा लेकर व्रत किया। राजा भी कैदखान में दशा माता की हुई भूल के लिए क्षमा याचना करता है। रानी अनंगसेना की अपार भक्ति को देखकर दशा माँ का क्रोध शांत हो गया। माता ने रानी के स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया और कहा कि वह कल उसके पति को कैदखान में से निर्दोष छुड़वाएगी। उसी रात दशामा स्वप्न में नगर के राजा के पास गए और आदेश दिया कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को कैद कर लिया है। आपका कुंवर अपने ननिहाल में है और वह सुबह वापस आ जाएगा। सुबह होते ही कुंवर दशा माँ की कृपा से लौट आया। राजा ने वह राजकुमार का सिर देखा तो वह एक ताजा खरबूजा था। राजा को अपने स्वप्न और माता की बात पे विश्वास आया। नगर के राजा ने स्वयं जाकर अभयसेन को कारागार से मुक्त कर अभयसेन की माफी मांगी। रानी को यह समाचार मिलते वह खुश होकर माता का आभार मानने लगी। 10 दिन तक दोनों उसी राज्य में रहकर राजा और रानी दोनों ने माता की भक्ति की। 10 दिन के बाद दोनों ने जागरण करके मूर्ति को विसर्जित किया। राजा और रानी रथ पर सवार होकर अपने राज्य तरफ जाने लगे। रास्ते में बहन का राज्य आया। राजा ने वह डिब्बा निकाला। डिब्बे में एक सोने का हार और सुखड़ी थी। राजा रानी को आगे रास्ते में दशा माँ वृद्ध दोषी के रूप में तालाब के पास खड़े देखा। दोनों कुंवर भी उनके पास खड़े हैं। राजा और रानी ने तुरंत माताजी और अपने पुत्रों को पहचान लिया और एक छड़ी की तरह माता के चरणों में गिर पड़े। दशा माँ ने उनको मूल रूप में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तुमने अभिमान में मेरे व्रत का अपमान किया, इसलिए मैं तुम पे कोपायमान थी, लेकिन अब तुम्हारा अभिमान निगल गया है। तुम्हारे में मेरी भक्ति की ज्योत प्रकाशित हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। आपको अपना राज्य वापस मिल जाएगा। राजा अभयसेन दशा माँ के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे दयालु माँ, कलियुग में कोई भी आपकी परीक्षा पार नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसी परीक्षा कभी न करें। दशा माँ ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। कलियुग में जो कोई भी मेरी कहानी कहेगा या फिर उसको सुनता है, मेरा व्रत करता है,
उसकी दशा हमेशा अच्छी रहेगी। ऐसा कहकर दशा माँ अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलते रानी की सहेली का गांव आया। अपनी सहेली ने रानी को पहचान लिया और उसका आदर सत्कार किया। रास्ते में बंजर फूल के बगीचे में आई तो बगीचा फिर से फूलों से हरा भरा हो गया। राजा और रानी दोनों कुंवर के साथ अपने राज्य में आए। अभयसेन ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। राजा और रानी अपने दिन खुशी से बिताने लगे और राज करने लगे। ऐसे करके रानी ने 5 साल तक व्रत किए और उद्यापन करके व्रत को पूर्ण किया। हे माँ दशा माँ जैसे राजा और रानी को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, यश और अनेक सुख प्रदान किए, वैसे ही आप सभी की दशा सुधारे ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। जय श्री दशा माँ। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।